अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर ड्राइवर करते क्या है कि फ्यूल बचाने के लिए कम आरपीएम पे चलते हैं, बल्कि कम आरपीएम पे गियर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, वो कैसे? यानी वो क्या करते हैं कि बड़े गियर्स में हमेशा चलते हैं ताकि फ्यूल की बचत होती रहे। इससे वाकई फ्यूल की बचत होती भी है। यानी अगर आप कम आरपीएम पे चलेंगे, ये वाला जिस तरह ये आपको आरपीएम मीटर नज़र आ रहा है ना, ये इसको आपने 2.5 से ऊपर नहीं जाने देना। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि 1 तक भी चलाते हैं। अभी मिसाल के तौर पे मैं चल रहा हूँ भाई 50 की स्पीड पे, मुझे ज़रूरत है चौथे गियर की, ठीक है, तीसरे की या चौथे गियर की। तो मैं अगर पांचवा गियर डाल दूं तो फिर गाड़ी क्या करेगी? ऐसे थर थर आएगी। ठीक है, ऐसे थर 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 करेगी। तो फिर क्या होगा? इससे इंजन को नुकसान होगा। आपके फ्यूल की बचत के चक्कर में इंजन को नुकसान हो जाएगा, इंजन को नुकसान हो जाएगा। और जितना आप खर्चा बचाने के चक्कर में थे उससे डबल आपका खर्चा हो जाएगा। ये उसी टाइम यानी ऑन द स्पॉट नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपकी ये आदत रही तो आपके इंजन में काम कराना पड़ जाएगा आपको। थोड़े टाइम के बाद वो काम निकालेगा और फाउंडेशन में भी हो सकता है कि मसला हो। बहरहाल इंजन का आपको काम कराना पड़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आरपीएम तो आप मेंटेन रखें, कम आरपीएम पे ही चलाएं। लेकिन आपने क्या करना है? आपने गियर को टाइम पे शिफ्ट करना है, यानी बड़े गियर में खामखा आपने गाड़ी को नहीं चलाना। ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी में जो थरथराहट पैदा होती है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो ना हो। जहाँ पे दूसरे गियर की ज़रूरत हो दूसरा, जहाँ पे तीसरे की ज़रूरत हो तीसरा, इसी तरह चौथा और पांचवा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा गियर आपने कब लगाना है, तीसरा चौथा पांचवा आपने कौन सी स्पीड पे लगाना है। अगर आपके पास 1000 सीसी गाड़ी है, ठीक है, तो पहला गियर आपने लगाया, आप चल पड़े 10 की स्पीड। आप जैसे ही पहुँचते हैं तो आपने दूसरा गियर डाल देना है, फिर +20 करते जाना है और गियर को चेंज करते जाना है। +20 यानी 10 के बाद आपने दूसरा, 10 के बाद +20 यानी 30 पे आपने जाना है तो फिर तीसरा गियर, और 50 पे आपने जाना है तो फिर चौथा गियर डाल देना है, और जब 70 पे जाना है तो आपने पांचवा गियर डाल देना है। उसके बाद आप 100 तक चल सकते हैं। ठीक है, हाईवे पे और मोटरवे पे हैं तो 120 तक चल सकते हैं पांचवें गियर पे, यानी क्योंकि टॉप गियर आपका वही है। और अगर आपने यानी फ्यूल एवरेज अच्छी लेनी है तो जो पांचवा गियर है वो वहाँ तक आप उतनी स्पीड रखें पांचवें गियर में जहाँ तक आपको जो आरपीएम है वो 2.5 से ऊपर ना हो, यानी 2.5 यानी 2500 से ऊपर ना हो। ठीक है, 2500 से ऊपर गया तो आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं आएगी। इसी तरह जो मैं दूसरा तीसरा चौथा गियर बता रहा हूँ ना, ये मैं उसी कैटेगरी में बता रहा हूँ। यानी इस तरीके से अगर आप गियर चेंज करेंगे तो आपका जो आरपीएम है वो 2.5 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा ये एक ओडी फंक्शन आता है ना, ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवर ड्राइव। गियर के साथ एक बटन होता है ओवर ड्राइव फंक्शन का, तो ये ओडी ऑन ऑफ होता है। ओडी ऑन का मतलब भी यही होता है कि आपको कम आरपीएम पे गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर शिफ्ट कर देती है, ऑटो गाड़ी। ठीक है, तो अभी मेरे पास ओडी ऑप्शन वाली गाड़ी मौजूद नहीं है, तो जब मुझे अगर कभी मिल गई तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि इसका क्या फंक्शन होता है और कब आपको ऑन करना चाहिए, कब ऑफ करना चाहिए। अगर वेसिनिटी में घोटकी सखर के एरिया में अगर किसी भाई दोस्त के पास है ओडी वाली गाड़ी, ठीक है, ओवर ड्राइव फंक्शन वाली गाड़ी, तो मुझसे कांटेक्ट कर, तो फिर मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उन भाई साहब की गाड़ी का रिव्यू भी करूंगा। तो मुझे रखें दुआ में याद, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।